इन दिनों अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ों को बचाने की तमाम मुहिम हम देखते रहते हैं, मगर आज मेरे हाथ में एक कुछ शब्दों के साथ एक बोर्ड है और एक साथ में एक बिल्कुल युवा से एक व्यक्तित्व भी है, उनसे भी मिलूंगा। मगर वो जो बचाने के लिए निकले हैं, यकीनन उस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए। वो हम सभी की प्राथमिक आवश्यकता है, उस पर बचाने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। और जो शब्द लिखे हुए हैं, ये शब्द आपके लिए नए नहीं होंगे, सदगुरु जी के माध्यम से आप तक पहुँचे होंगे। मिट्टी बचाओ। जी हाँ, अब ये मिट्टी बचाने की मुहिम चल रही है और ये मिट्टी बचाने की मुहिम हालांकि आपके पास अलग अलग तरीके से आई होगी, मगर आज जिनसे मैं मिलवाने जा रहा हूँ उन्होंने ये मुहिम शुरू की है कलकत्ता से वो साइकिल पर सवार होकर अलग अलग जगह के माध्यम से पहुँच चुके हैं राजसमंद। तो इनसे हम जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर ऐसा क्या मन में आया कि चलो इस उम्र में ये भी कर लेते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए हमें। नमस्कारम, मेरा नाम साहिल झा है, मैं कोलकाता से आ रहा हूँ जी। जो मेरे प्रेरणा था वो मुख्य रूप से सदगुरु थे। उन्होंने 65 साल की उम्र में ये जर्नी सफ़र किया था लंदन से भारत 100 दिनों में 30,000 किलोमीटर। तो वो देख कर मेरे को अपने अंदर लाइक एक शर्म बोले या एक गिल्टी बोले वो फील हुआ कि अगर ये 65 साल की उम्र में ऐसा कर रहे हैं तो ये गिल्टी क्यों हुए? यूँ नहीं लगा कि एक मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन तो था ही, बट मेरे को शर्म फील हुआ कि वो 65 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो मेरे जैसे नौजवान भारत के 16 साल के स्पेशली वो क्या कर रहे हैं इसके लिए, कि जो धरती है सिर्फ उनकी नहीं है, हम सबकी है, तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए मेरे को शर्म फील हुआ और एज अ पार्ट ऑफ दैट मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया था। तो आप 16 साल के हैं, कलकत्ता से निकले हैं। 16 साल की उम्र ऐसी होती है कि उस वक्त मेरे हिसाब से व्यक्ति के पास या युवा के पास करने के लिए सब कुछ होता है। उसको पढ़ाई भी करनी होती है, उसको मूवीज़ भी देखनी होती है, दोस्तों के साथ भी घूमना होता है, हल्का फुल्का रोमांस भी करना होता है। तो इन सब के बीच में ये कहाँ से आपने ऐसा नहीं लग रहा है कि यार मैंने तो कुछ अलग ही पकड़ लिया मामला? मैंने ये जो आपने बोला लोग ये करते हैं वो तो ठीक है, बट मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया था जी। कोरोना पीरियड में, स्पेशली बुक्स लाइक फिक्सन, नॉन फिक्सन, ऑटोबायोग्राफीज बहुत लोगों का पढ़ा है, एपीजे अब्दुल कलाम फॉर एग्जांपल। तो उनके बुक पढ़ के मेरे को ऐसा लगा कुछ करना चाहिए ज़िंदगी में। फिर सदगुरु का बुक पढ़ा था मैंने, डेथ एंड इनसाइड स्टोरी। फिर उनके यूट्यूब वीडियोज़ देखे, उनसे प्रेरणा ली। फिर पर्यावरण के ऊपर बुक पढ़ा था, उससे जानने का मौका मिला कि क्या हो रहा है मिट्टी के साथ, क्या हो रहा है पर्यावरण के साथ, और हमारे पास कितना कम समय है इसको लाइक बचाने के लिए। अगर नहीं बचाया गया उसके बाद तो ये हमको अफेक्ट करेगा, जो हमारी जो जनरेशन है उनको अफेक्ट करेगा। आपने जैसे बोला, मैं आपसे आपके थोड़ा सा आपके जवाब आप दे, उससे पहले सवाल को थोड़ा सा मैं और हल्का सा इसको बड़ा कर देता हूँ कि क्योंकि बचाने की बात आती है, जो पर्यावरण से रिलेटेड आपने बात की, पर्यावरण, पेड़ बचाने की बात आती है, पानी बचाने की बात आती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें आती है। लोगों के दिमाग में एक चीज़ रहती है, मिट्टी को कहा जाना है, मिट्टी तो वही है, तो ये मिट्टी क्यों बचा रहे हो आप? एग्जैक्टली, ये कैसे क्या है? जैसे मेरे टी शर्ट पे लिखा रहता है सेव अवर सॉइल, तो लोग पढ़ते हैं सेव ऑयल। सेव सॉइल नहीं, सेव ऑयल पढ़ते हैं। मिट्टी नहीं, तेल बचाओ। जब भी मैं हिंदी में बोलता हूँ मिट्टी बचाओ तो लोग सुनते हैं बेटी बचाओ। तो लोगों में जागरूकता नहीं है कि मिट्टी मर रही है, मिट्टी को भी बचाना पड़ेगा। लोग समझते हैं मिट्टी धूल है। मिट्टी मर कैसे रही? वही तो मिट्टी से हम खाना ले रहे हैं, बट मिट्टी को खाना वापस नहीं दे रहे। मिट्टी का खाना है प्लांट वेस्ट हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया। एग्जाम्पल, गाय का जो गोबर होता है वो मिट्टी में जाता है तो उसको समृद्ध करता है, जो कि अब अभी हम नहीं डाल रहे हैं। पहले जो लाइक खेत होते थे उसमें पेड़ होते थे, जो भी जानवर थे वो होते थे, बट अभी पेड़ काट के हटा दे रहे हैं और जो भी जानवर है उनको काट के खा जा रहे हैं। तो ना ही पेड़ बच रहे हैं, ना ही जो जानवर है वो बच रहे हैं। तो मिट्टी से उगाने के लिए कुछ खाना तो देना पड़ेगा उसको, तो हम वो केमिकल का यूज़ करके उसको देते हैं। बट वो जो आने वाले समय है उसमें उसको जहरीली बनाती है और वो अफेक्ट करती है। जैसे आपने बोला लाइक पानी बचाओ, पेड़ लगाओ, ऐसा है, बट अगर पानी बचाना है तो मिट्टी बचाना पड़ेगा। अगर मिट्टी अच्छी नहीं, कुछ बचाना है तो मिट्टी तो बचानी है। एग्जैक्टली, फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको पेड़ लगाना है तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको पानी चाहिए तो मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। अगर मिट्टी अच्छी रहेगी तभी जो बारिश का पानी है वो उसमें स्टोर करेगी, और जो भी ग्राउंड वाटर के जो एक्वीफायर्स होते हैं वो मिट्टी को उसमें लाइक वो अच्छी रहती है और पानी को स्टेबल रखेगी, और जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बढ़ेगी। अगर मिट्टी ख़राब है तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगी और जो फ्लड्स है वो आएगा, और पेड़ भी नहीं लगा पाएंगे अगर मिट्टी नहीं बचेगी। तो निकले कब आप कलकत्ता से? कब निकले? 1 मई 2022 को निकले थे, आज से लगभग एग्जैक्टली 11 महीने 2 दिन पहले। तो ऐसा कैसा, मतलब उससे पहले कोई आपने प्रिपरेशन की थी या यूँ नहीं लगा, मतलब क्योंकि 16 साल के हो आप, मतलब अभी भी कई लोग ऐसे होते हैं जिनको बाहर जाने से पहले सोचना पड़ता है कि यार अनजान शहर में जा रहा हूँ। आपने तो देश ही नाप लिया पूरा। हाँ, लाइक
मुश्किल होती है जब भी मैं लाइक हर जगह नए लोगों से मिलता हूँ। मुश्किल भी होती है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, थोड़ा कंफर्टेबल लगता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जब भी मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था बाइक पे करूँगा, बट मैं 16 साल का था तो मेरे को लाइसेंस नहीं मिलता। फिर मैंने सोचा कि मैं पदयात्रा करूँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा ईजी लगता है साइकिलिंग से। पहले से मैं साइकिलिस्ट नहीं था, मैं सिर्फ ये जर्नी के बाद ये साइकिलिंग कर रहा हूँ तो साइकिलिस्ट बना। तो वो करने का मन हुआ तो पदयात्रा करके जब तक घर लौटता 25,000 किलोमीटर का सफ़र था, तब तक मिट्टी ऑलरेडी ख़राब हो गई होती, इसीलिए मैंने साइकिल से जर्नी स्टार्ट किया। ऐसा नहीं लगा कभी कि भाई कहीं पर आकर कि भाई निकल तो गए आप, लंबी जर्नी है, ऐसा बीच में आके ऐसा नहीं लगा कि यार कहाँ फंस गया मैं? मैं जितना अभी तक मैंने 10,000 किलोमीटर का सफ़र किया है, बहुत धूप होती है, लाइक पहाड़ वाला टेरेन रहता है, बहुत जगह पानी नहीं मिलता है, लोग नहीं मिलते हैं, खाना नहीं मिलता है, कभी साइकिल पंक्चर हो जाता है, तो इतनी कठिनाई होती है, कहीं पे सोने का जगह नहीं मिलता है, तो इतनी कठिनाइयाँ होती है, तो मन करता है क्यों हम कर रहे हैं, कोई और लोग भी तो कर सकता है, मैं इतना छोटा हूँ, मैं लाइक पढ़ाई करता हूँ। बट जितना मैं सफ़र करता हूँ उतना देखता हूँ कि मिट्टी की क्या दशा है, लोग किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। लोग सोच रहे हैं सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट उनको पता ही नहीं है क्या हो रहा है उनके साथ, और जब पता चलेगा तब वो पता करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी अगर करेंगे तो अभी इसका सॉल्यूशन होगा। चलिए एग्जाम्पल अगर लेते मैं उसमें एक चीज़ और आपकी जर्नी में एक चीज़ जोड़ लेता हूँ, और आप मिट्टी के बारे में बता ही रहे हैं। राजसमंद कैसा लगा यहाँ आगे आपको कैसा लगा? और इसमें राजसमंद की मिट्टी का जब जिक्र होता है ना, तो मिट्टी वालों को यहाँ एक बहुत बढ़िया उनके लिए जगह है जहाँ अगर उनको यूँ लगता होगा कि यार बस मिट्टी तो ये है, मतलब इसका तो मुकाबला ही नहीं है, वो होती है हल्दी घाटी। तो ये राजसमंद आके कैसा लगा आप? अगर राजसमंद की बात करें, अगर खाने की बात करें, एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ के अभी जस्ट समोसे ट्राई करके ही आ रहे हैं। डूंगाबा के समोसे खाए? एग्जैक्टली, डूंगाबा के समोसे खा के आ रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगा, अभी भी टेस्ट आ रहा है, तो इसीलिए जी। तो मेरे को बोला था राजस्थान में लाइक लोग मीठे मिलेंगे बट खाना तीखा मिलेगा। खाना तीखा तो समोसे थोड़े तीखे थे बट लोग मीठे मिल रहे हैं। और ये हल्दी घाटी जाके आया कि नहीं आया? हल्दी घाटी जाके आया। जैसे आपने पूछा था कि मिट्टी लेके आए कि नहीं, तो मैंने बोला कि मैं मिट्टी कैरी तो नहीं कर सकता, हाथ में नहीं लेके आया, तिलक किया था वहाँ पे, बट दिल में लेके आ रहा हूँ। जी। राजसमंद आके कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा। अभी यहाँ पे बहुत जगह जाना है, लोगों से मिलना है, अभी जस्ट एंटर किए हैं, कल शाम को ही आए हैं। जर्नी कहाँ तक, कैसे, क्या आगे कैसे रहने वाली है यहाँ से आगे? राजसमंद के आगे मैं भिलवाड़ा, विजयनगर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर होते हुए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर बंगाल जाऊँगा। 15 अगस्त 2023 को जर्नी कंप्लीट करूँगा, आज से लगभग 4-5 महीने के बाद। राजस्थान इससे पहले भी कभी आप आए? मैं आया हूँ, मैं जयपुर गया था, मेरी मौसी रहती है, बट साइकिल पे नहीं आया था, ट्रेन से आया था, बच्चे में आया था, अभी भी बच्चा हूँ बट वो और बच्चे में आया था ट्रेन से। तो अजमेर गया था मैं, जयपुर गया था, खाटू श्याम जी गया था, तो बहुत अच्छा लगा था। उनकी जो भाषा है वो तभी मैंने सुनी थी। पेरेंट्स का क्या रुख है कि यार कहाँ पढ़ने लिखने की उम्र में कहाँ ये साल ख़राब कर दिया? शुरू में उनको लाइक ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे होगा, बट जैसे जितना ट्रैवल कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, तो पेरेंट्स भी लाइक सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी जब भी गहराई समझ में आया उनको मूवमेंट का, क्या हो रहा है पर्यावरण के साथ, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट करते हैं जी। डेली उन घर से बात होती है, कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। मम्मी पापा मुंबई आए थे और फिर आपके स्टेट राजस्थान में, जयपुर में भी आ रहे हैं, तो इसलिए राजस्थान और प्यारा लग रहा है। राजसमंद को क्या कहना चाह रहे हैं? राजसमंद में मैं जितना अभी तो ट्रैवल नहीं किया हूँ, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ इस मुहिम को लेकर राजसमंद को क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप मिट्टी की आवाज़ बने, मिट्टी के बारे में बात करें, आपके जो भी लीडर्स हैं उनको बोले कि मिट्टी के ऊपर कानून लाइए। अगर कानून आएगी तभी मिट्टी बच सकती है। मैंने बहुत सफ़र किया है, एक जगह लोग पेड़ काट रहे हैं, एक जगह लगा रहे हैं, एक जगह प्लास्टिक फेंक रहे हैं, एक जगह उसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो इससे हम आगे पीछे कहीं भी नहीं जाएंगे और जो सिचुएशन है और ख़राब होगा। जब तक कोई भी देश में कानून नहीं आता कि अगर मिट्टी है तो आपको बचाना ही पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो जब तक ये कानून नहीं आता तब तक ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो आप आपके जो भी लीडर्स हैं उनसे मांग करें कि हमको मिट्टी के लिए एक पॉलिसी चाहिए, जिसके लिए ऑलरेडी राजस्थान सरकार और भारतीय सरकार और भी विश्व के बहुत सारे नेशन ने इसके लिए MOU साइन किया है सेव सॉइल के लिए। जब सदगुरु आए थे राजस्थान तो उनको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था मिट्टी बचाओ अभियान के लिए। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि आप मिट्टी की आवाज़ बने, मिट्टी के बारे में लोगों को बताएं, आपके जो भी फैमिली है, जो भी फ्रेंड्स है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपके जो भी बच्चे हैं, जो मैं हूँ 17 साल का, जो भी आने वाले जनरेशन है, उनको खाना नहीं मिलेगा और जो मिलेगा उसमें पोषण नहीं रहेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। 100 साल पुराना का एक संतरा, 100 साल पहले का एक संतरा और आज का 8 संतरा, दोनों में सेम लेवल ऑफ विटामिन्स होता है। मतलब सिर्फ आपका पेट भर रहा है बट जो आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं भर रहा है।
तो आप इसके लिए आवाज़ बने, मिट्टी के बारे में लोगों को जागरूक करें। मेरा यहाँ पे आने का, साइकिल चलाने का, लोगों को बताने का यही मोटिव है, सेव सॉइल, मिट्टी बचाओ। तो देखा आपने, अब देखो विषय तो पूरा साहिल ने समझा दिया है। मैं सिर्फ इतना सा कह सकता हूँ कि एक उम्र दराज सदगुरु जी किसी मिशन को लेकर चल रहे हैं, उनसे उनका प्रभाव निकल कर 16 साल के एक युवा साहिल तक पहुँचता है तो ज़रूर बात में कुछ ना कुछ दम होगा। और ये कमाल की बात इसलिए है क्योंकि ये जो दोनों यात्राएं हैं, ये दोनों यात्राएं इन दोनों की व्यक्तिगत नहीं है, ये हम तमाम लोगों के लिए, इस पूरे पर्यावरण के लिए, इस पूरी सृष्टि के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस दौड़ में यूँ नहीं कि हम साइकिल पे चले, यूँ नहीं कि हम मोटरसाइकिल पे चले, जितने कदम साथ इनका निभा सके उतना हम ज़रूर निभाएं। और साथ की ज़रूरत राजसमंद एक्सप्रेस को भी होती है। हमसे भी जुड़े रहें। धन्यवाद।